क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम जीवन भर एक बोझ उठाए चलते हैं? धर्म अधर्म का बोझ, सुख दुख का बोझ, पाप पुण्य का बोझ। सबसे भारी बोझ मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। आज अष्टावक्र ऋषि अध्याय 1 श्लोक 6 में जीवन का बोझ पूरी तरह समाप्त करने की प्रेरणा देते हैं। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मन सानी न ते भिवो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्तम एवासी सर्वता। भावार्थ, अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रभो, भिवो अर्थात प्रभु, धर्म और अधर्म तेरे नहीं हैं, सुख और दुख तेरे नहीं हैं, ये सब मन के खेल हैं। तू न कर्मों का करता है न उसके फल का भोगता है। धर्मा धर्मो सुखम दुखम अर्थात यह सभी चीजें, धर्म अधर्म सुख दुख, केवल मन के विचार और भावनाएं हैं जो हम पे सामाजिक घर परिवार की व्यवस्थाओं ने थोपी गई हैं। वास्तव में ये तुम्हारे नहीं हैं, ये केवल मन का खेल है। मन सानी न ते भिवो, भिवो अर्थात हे प्रभु, हे आत्मन, यह सब केवल मन में उत्पन्न होता है। तुम इससे अलग और ऊपर हो। तुम साक्षी हो, सिर्फ देख रहे हो, तुम इसमें शामिल नहीं हो। न कर्तासी न भोक्तासी अर्थात तुम न तो कर्मों के कर्ता हो न उसके फल के भोक्ता हो। जो कुछ भी होता है वह केवल प्रकृति और घटनाओं का खेल है। न कर्तासी न भोक्तासी, इस संदर्भ में बहुत सारी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। जितने लोग उतनी बुद्धि और उतने विचार उतनी बातें। अगर आपने इसका अर्थ बुद्धि से ले लिया तो आप मन के बनाए नकारात्मक जाल में बुरी तरह फंस जाएंगे। आपके मन में ये विचार आएगा कि आप कुछ भी करो, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, तो बिंदास आप गलत कार्यों में रत हो जाएंगे और गलत कार्य करने से चूकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। आपने इस कथन को नकारात्मक ले लिया। याद रखें, जहाँ भी मन आया अनर्थ हो गया। मुक्त होने की बजाय आप और ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए जब भी जागरण नहीं होता, साक्षी नहीं आ सकता, तब तक आप अकर्ता और न भोक्ता को महसूस नहीं कर सकते। जैसे ही जागरण होश घटित होता है, सारे पाप पुण्य अपने आप छूट जाते हैं। और साक्षी होश जागरण कैसे घटित होगा? निरंतर ध्यान में बैठने से साक्षी होश जागरण घटित होगा। और गहराई से समझिए, ये श्लोक हमें झंझोर देता है। हम सोचते हैं मैं अच्छा करूं तो पुण्य मिलेगा, मैं बुरा करूं तो पाप लगेगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं यह सब मन की धारणा है, आत्मा इनसे अछूती है। सुख आया मन में आया, दुख आया मन में आया, लेकिन तू तो देखने वाला है। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश कभी भीगता नहीं। सबसे खतरनाक भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम है मैं करता हूँ। जैसे ही कर्तापन आया, बंधन शुरू हो गया। मैं भोगता हूँ, जैसे ही कर्तापन शुरू हुआ तो भोक्तापन अपने आप शुरू हो गया। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तूने देखा कि कर्म हो रहे हैं, मैं करता नहीं हूँ, उसी क्षण तू मुक्त हो गया। अब सवाल उठता है कि इसे हम जीवन में कैसे उतारें। आज एक प्रयोग करें। जब भी सुख आए बस देखें, जब भी दुख आए बस देखें। कोई निर्णय मत करें, बस इतना याद रखें, ये मन में हो रहा है, मैं तो साक्षी हूँ, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। यही ध्यान है, यही मुक्ति का द्वार है। यह इतना आसान नहीं है, ना ही नामुमकिन है। इसके लिए निरंतर ध्यान की कला सीखें, निरंतर ध्यान में बैठिए। वही आप ना मैं करता ना मैं भोगता ये स्वाद ले पाएंगे। अंतिम सत्य यही है, मुक्त एवासी सर्वदा। मुक्ति तो पहचान की गलती सुधरते ही घट जाती है कि तू कभी बंधा ही नहीं था, तू आज भी मुक्त है और तू सदा से मुक्त है। मुक्त एवासी सर्वदा।
दोस्तों इसी तरह आगे के श्लोक आते रहेंगे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।